अगर हमें गुरु में निष्ठा हो और गुरु की सेवा अगर हम मन से करें, प्रेम से करें, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आइए एक कथा सुनाते हैं कि प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे वेद धर्म मुनि के आश्रम में उनके शिष्य वेद शास्त्र का अध्ययन करते थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। सभी शिष्यों में गुरु के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा होती है कि उस श्रद्धा को नापने के लिए गुरुओं को कभी कभी योग बल का भी उपयोग करना पड़ता है। वेद धर्म मुनि ने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यों, अब प्रारब्ध बस मुझे कोढ़ निकलेगा, मैं अंधा हो जाऊंगा, इसलिए काशी में जाकर रहूंगा। है कोई हरि का लाल जो मेरे साथ रहकर सेवा करने के लिए तैयार हो? शिष्य पहले तो कहा करते थे, गुरुदेव आपके चरणों में हमारा जीवन न्यौछावर हो जाए मेरे प्रभु। अब सब चुप हो गए। उनमें संदीपक नाम का शिष्य खूब गुरु सेवा परायण गुरु भक्त था। उसने कहा, गुरुदेव यह दास आपकी सेवा में रहेगा। गुरुदेव बोले कि 21 वर्ष तक सेवा के लिए रहना होगा। तो संदीपक जी बोले कि 21 वर्ष तो क्या, मेरा पूरा जीवन ही अर्पित है। गुरु सेवा में ही इस जीवन की सार्थकता है। वे धर्म मुनि एवं संदीपक काशी में मणिकर्णिका घाट से कुछ दूर रहने लगे। कुछ दिन बाद गुरु के पूरे शरीर में कोढ़ निकला और अंधत्व भी आ गया। शरीर कुरूप और स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। संदीपक के मन में लेस मात्र भी क्षोभ नहीं हुआ। वह दिन रात गुरु जी की सेवा में तत्पर रहने लगा। वह कोढ़ के घावों को धोता, साफ करता, दवाई लगाता, गुरु को नहलाता, कपड़े धोता, आंगन बुहारता, भिक्षा मांग कर लाता और गुरु जी को भोजन कराता। गुरु जी गाली देते, डांटते, तमाचा मार देते, डंडे से मारपीट करते और विविध प्रकार से परीक्षा लेते। किंतु संदीपक की गुरु सेवा में तत्परता, वो गुरु के प्रति भक्ति भाव अधिकाधिक गहरा और प्रगाढ़ होता गया। काशी के अधिष्ठाता देव भगवान विश्वनाथ संदीपक के समक्ष प्रकट हो गए और बोले, तेरी गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा देखकर हम प्रसन्न हैं। जो गुरु की सेवा करता है वह मानो मेरी ही सेवा करता है। जो गुरु को संतुष्ट करता है वह मुझे ही संतुष्ट करता है। बेटा कुछ वरदान मांग ले। संदीपक गुरु से आज्ञा लेने गया और बोला, शिव जी वरदान देना चाहते हैं, आप आज्ञा दे तो वरदान मांग लूं कि आपका रोग एवं अंधेपन का प्रारब्ध समाप्त हो जाए। गुरु ने डांटा, वरदान इसलिए मांगता है कि मैं अच्छा हो जाऊं और सेवा से तेरी जान छूटे। अरे मूर्ख, मेरा कर्म कभी न कभी तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। संदीपक ने शिव जी को वरदान के लिए मना कर दिया। शिव जी आश्चर्यचकित हो गए कि कैसा निष्ठावान शिष्य है। शिव जी गए विष्णु लोक में और भगवान विष्णु से सारा वृत्तांत कहा। विष्णु भी संतुष्ट हो संदीपक के पास वरदान देने पर प्रकटे। संदीपक ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आग्रह किया तो बोला, आप मुझे यही वरदान दें कि गुरु में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे, गुरुदेव की सेवा में निरंतर प्रीति रहे, गुरु चरणों में दिन प्रतिदिन भक्ति दृढ़ होती रहे। भगवान विष्णु ने संदीपक को गले लगा लिया। संदीपक ने जाकर देखा तो वेद धर्म मुनि स्वस्थ बैठे थे, न कोढ़ न कोई अंधापन। शिव स्वरूप सदगुरु ने संदीपक को अपनी तात्विक दृष्टि एवं उपदेश से पूर्णत्व में प्रतिष्ठित कर दिया। वे बोले, वत्स धन्य है तेरी निष्ठा और सेवा। जो इस प्रसंग को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, वे महाभाग मोक्ष पथ में अडिग हो जाएंगे। पुत्र तुम धन्य हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। गुरु के संतोष से संदीपक गुरु तत्व में जग गया, गुरु स्वरूप हो गया। अपनी श्रद्धा को कभी भी किसी भी परिस्थिति में सदगुरु पर से तनिक भी कम नहीं करना चाहिए। वे परीक्षा लेने के लिए कैसी भी लीला कर सकते हैं। गुरु आत्मा में अचल होते हैं, स्वरूप में अचल होते हैं, जो हमको संसार सागर से तार कर परमात्मा में मिला दे। जिनका एक हाथ परमात्मा में हो और दूसरा हाथ जीव की परिस्थितियों में हो, उन महापुरुषों का नाम
सदगुरु है। सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। गुरु गोविंद दोनों खरे, का के लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।